नमस्कार, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर रवि गुप्ता। स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल पे। प्रिय दर्शकों, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हेतु आज आपके सामने मैं प्रस्तुत हुआ हूं। आज से मैं प्रारंभ कर रहा हूं प्रत्येक माह का मेष लग्न से लेकर के मीन लग्न वाले कैसा रहेगा आपका नौकरी और व्यवसाय का हाल, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार के योग आपको प्रत्येक माह आपको कर्म क्षेत्र में सफलताएं देंगी, और अगर ग्रहों में कुछ स्थितियां ठीक नहीं है तो आपको क्या उपाय करना चाहिए। यह जो भी भविष्यवाणी मैं करूंगा लग्न पे आधारित करूंगा। अतः जिनका लग्न है वह लग्न से ही इस वीडियो को देखें, और जिनका लग्न नहीं है वह राशि या चंद्र राशि से इस वीडियो की जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। जो भी भविष्यवाणी मैं प्रस्तुत करूंगा यह ग्रहों के गोचर के हिसाब से प्रस्तुत करूंगा। तो चलिए एक एक करके प्रारंभ करता हूं। मेष लग्न से लेकर के मीन लग्न और राशि वाले कैसा रहेगा अक्टूबर माह में आपके नौकरी और व्यवसाय का हाल। मेष लग्न और मेष राशि वाले शनि कर्म क्षेत्र में बहुत ही शुभ अवस्था में बैठे हैं। जो लोहा से रिलेटेड व्यवसाय में है, पेट्रोलियम पदार्थ से रिलेटेड व्यवसाय में है, चमड़ा से रिलेटेड व्यवसाय में है, ये इंजीनियरिंग से रिलेटेड जो कर्म क्षेत्र में है, पूरा महीना आपको शनि शुभ और लाभकारी फल प्रदान करेगा। मंगल की स्थिति भी बहुत प्रबल पोजीशन पे है। अतः जो व्यक्ति प्रशासनिक, जो व्यक्ति लोहा से रिलेटेड कर्म क्षेत्र में है, यह जो व्यक्ति कह सकता हूं कंप्यूटर से रिलेटेड या ऑनलाइन से रिलेटेड कर्म क्षेत्र में है, आपको विशेष मंगल सफलता देगा। बुध जो है फाइनेंस, होटल्स और रेस्टोरेंट वालों को सफलता तो देगा, लेकिन 14 तारीख से बुध जो है आपकी कुंडली में अस्त हो जाएंगे, तो 14 तारीख के बाद आपको इन कर्म क्षेत्रों में बाधाएं उत्पन्न होंगी। जो व्यक्ति फैशन से रिलेटेड, फिटनेस से रिलेटेड, मीडिया से रिलेटेड या वस्त्र व्यवसाय से रिलेटेड कर्म क्षेत्र में हैं, उन लोगों के लिए 23 तारीख तक का समय बहुत बढ़िया रहेगा। 23 तारीख के बाद शुक्र नीच के हो जाएंगे तो कठिनाइयां बढ़ेंगी, आय स्थिरताएं बढ़ेंगी। ऐसा 23 तारीख के बाद लक्ष्मी जी का पूजा कंटिन्यू आपको करना बेहतर रहेगा। इसके अलावा बृहस्पति स्वयं की राशि में है और बृहस्पति विराजमान है भाग्य स्थान में, तो जो व्यक्ति विद्यालय, शिक्षण संस्थान, कानून से रिलेटेड कर्म क्षेत्र में है, उनके लिए यह समय बहुत ही शुभ और लाभकारी रहेगा। अब सेकंड हाउस पे राहु विराजमान होने के कारण थोड़ा सा और होगा कि 23 अक्टूबर से जो है शुक्र नीच होने के कारण पार्टनरशिपिंग से मतभेद, नौकरी में अस्थिरताएं और परेशानियों का आपको सामना करना पड़ सकता है। अतः 23 तारीख के बाद आपको सावधान रहना है, और 17 तारीख से जो है सूर्य जो है यह जो है नीच के हो जाएंगे। अतः जो व्यक्ति मेडिकल से रिलेटेड, प्रशासनिक और पॉलिटिक्स से रिलेटेड कर्म क्षेत्र में है, उनके लिए जो है परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि सूर्य जब नीच के हो जाएंगे तो यह सप्तमेश हो जाएंगे, जो पार्टनरशिपिंग के साथ नौकरियों में अस्थिरता उत्पन्न करेगा। अतः 17 तारीख के बाद सूर्य को जल दीजिए। मेष लग्न और मेष राशि वाले आपके लिए शुभ और लाभकारी रहेगा। वृषभ लग्न, वृषभ राशि वाले, चलिए आपको बताता हूं अक्टूबर माह में कैसा रहेगा नौकरी और व्यवसाय का हाल। वृषभ लग्न और वृषभ राशि वाले कर्म क्षेत्र का स्वामी देखिए आपकी पत्रिका में शनि है, जो भाग्य स्थान में विराजमान है। शनि अपनी राशि का है, हालांकि सूर्य के नक्षत्र में है, तो शनि का बल थोड़ा सा निश्चित तौर पर कम प्राप्त होगा। फिर भी लोहा से रिलेटेड, पेट्रोलियम पदार्थ से रिलेटेड, प्रॉपर्टी से रिलेटेड और इंजीनियरिंग से रिलेटेड जो भी व्यक्ति हैं, आपके लिए उन्नति, लाभकारी और नए अपॉर्चुनिटी प्रारंभ होंगे। इसके अलावा मंगल की स्थिति काफी अच्छी है। जो व्यक्ति अग्निशामक कर्म क्षेत्र में है, या फिर जो व्यक्ति ऑनलाइन से रिलेटेड कर्म क्षेत्र में है, साथ में जो व्यक्ति प्रशासनिक से रिलेटेड कर्म क्षेत्र में, आपके लिए मंगल शुभ और लाभकारी फल देगा ही देगा, इसके लिए कुछ भी हो जाए। अब शुक्र देखिए आपकी कुंडली में वृषभ लग्न, वृषभ राशि वाले चतुर्थ स्थान में विराजमान है। अतः फैशन से रिलेटेड कर्म क्षेत्र में, कपड़ा, मीडिया, सैलून, स्पा, पार्लर, होटल से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों के लिए 23 तारीख तक का समय बहुत बढ़िया रहेगा। 23 तारीख के बाद थोड़ी सी परेशानियों का आपको सामना करना पड़ सकता है। अतः लक्ष्मी चालीसा का पाठ बेहतर रहेगा आपके करने के लिए। पंचम हाउस का सूर्य जो है आपको मेडिकल से रिलेटेड कर्म क्षेत्र वालों के लिए, प्रशासनिक, पॉलिटिक्स और सरकारी नौकरियों के कर्म क्षेत्र वालों के लिए 17 तारीख तक का समय बहुत बढ़िया है। 17 तारीख के बाद थोड़ी सी परेशानियों का सामना आपका बढ़ सकता है, अतः सूर्य को जल देना बेहतर रहेगा। जो व्यक्ति रेस्टोरेंट,
फाइनेंस से रिलेटेड कर्म क्षेत्र में है उनके लिए 14 तारीख के बाद थोड़ी सी परेशानियां उत्पन्न होंगी, क्योंकि शुक्र बुध जो है वह वक्री के साथ अस्त भी हो जाएंगे। सप्तमेश केतु बैठे हुए हैं और पंचमेश जो है स्थान पे राहु की दृष्टि आपको जो है 17 तारीख के बाद फाइनेंस, इंश्योरेंस, लॉटरी, सट्टा में परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। मिथुन लग्न और मिथुन राशि वाले, आपकी बात अगर मैं करूं अक्टूबर माह में कैसा रहेगा व्यवसाय का हाल। कर्म क्षेत्र का बृहस्पति देखिए सप्तम हाउस में अपनी राशि का विराजमान है, अतः जो व्यक्ति कानूनी कर्म क्षेत्र में और शिक्षा से रिलेटेड कर्म क्षेत्र में है आपके लिए विशेष शुभ और लाभकारी फल रहेगा। जो नए नौकरियों का अवसर या नए व्यवसाय का अवसर प्रारंभ करना चाहते हैं उनके लिए भी यह समय बहुत ही अच्छा रहेगा। इसके अलावा जो है मंगल की स्थिति बहुत अच्छी है। प्रशासनिक से रिलेटेड, लोहा से रिलेटेड कर्म क्षेत्र में जो व्यक्ति हैं आपके लिए यह फल अत्यधिक शुभ और लाभकारी रहेगा। यही नहीं, ऑनलाइन से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों के लिए और प्रॉपर्टी से रिलेटेड और ठेकेदारी से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों के लिए यह समय बहुत ही शुभ और लाभकारी रहेगा। शुक्र की स्थिति तृतीय से, तो फैशन से रिलेटेड और साथ में जो है मीडिया से रिलेटेड, कपड़े से रिलेटेड, होटल और रेस्टोरेंट से रिलेटेड लोगों के लिए 23 तारीख तक का समय बहुत बढ़िया रहेगा। 23 तारीख के बाद क्योंकि शुक्र देखिए तृतीय हाउस में है तो यह क्या करेगा, भाई बहनों से रिलेटेड व्यवसाय में थोड़ी बाधाएं और सरकारी कर्म क्षेत्र में ठेकाओं में बाधा उत्पन्न कर सकता है। प्रॉपर्टी से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों के लिए, साथ में जो है मेडिकल इक्विपमेंट्स और मेडिकल से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों के लिए और प्रशासनिक लोगों के लिए मिथुन लग्न और मिथुन राशि वाले समय शुभ नहीं रहेगा 17 तारीख के बाद, अतः 17 तारीख के बाद सावधानी पूर्वक आपको काम करना बेहतर रहेगा। बुध पंचमे से, तो 14 तारीख तक लॉटरी, सट्टा, फैशन से रिलेटेड और फिटनेस से रिलेटेड और साथ में फाइनेंस और रेस्टोरेंट से रिलेटेड लोगों के लिए तो शुभ रहेगा। 14 तारीख के बाद आपको इन सभी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। बड़ा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो 17 तारीख से पहले आप कर लीजिए, नहीं तो परेशानियों का सामना आपको करना पड़ सकता है। इसके अलावा शनि की स्थिति बहुत अच्छी है, तो जो व्यक्ति लोहा, पेट्रोलियम पदार्थ, इंजीनियरिंग से रिलेटेड कर्म क्षेत्र में है आपके लिए मिथुन लग्न और मिथुन राशि वाले यह समय अत्यधिक शुभ और लाभकारी रहेगा। कर्क लग्न कर्क राशि वाले, आपकी अगर मैं बात करता हूं अक्टूबर माह में कैसा रहेगा आपके नौकरी और व्यवसाय का हाल, तो आपको यह समझने की अत्यधिक आवश्यकता है। यहां पे देखिए क्या हो रहा है, कर्म क्षेत्र का मंगल जो है आपकी पत्रिका में बहुत शुभ अवस्था में है। हालांकि मंगल जो है 4 तारीख से वक्र अवस्था में चले जाएंगे, अतः नए नौकरी और व्यवसाय के अवसर तो 4 तारीख से पहले प्रारंभ होंगे। 4 तारीख के बाद कभी समय खराब नहीं रहेगा। जो व्यक्ति ऑनलाइन, प्रशासनिक, लोहा से रिलेटेड या अग्निशामक से रिलेटेड कर्म क्षेत्र में है आपके लिए समस्याएं खड़ी नहीं होंगी, लेकिन 4 तारीख के बाद थोड़ी सी बाधाएं उत्पन्न हो सकती हैं। राहु आय स्थान का है, विदेशों से एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड, इसके अलावा जो है पॉलिटिक्स से रिलेटेड और इसके अलावा जो है कह सकता हूं कि 2 नंबर से कमाया हुआ धन और लॉटरी सट्टा से रिलेटेड आपको पूरा लाभ तो देगा ही देगा। लेकिन होगा क्या कि शुक्र जो है 23 तारीख से वक्र अवस्था में जाएंगे। अब शुक्र वक्र अवस्था में 23 तारीख से जाएंगे कर्क लग्न और कर्क राशि वाले, तो पार्टनरशिपिंग में थोड़ा सा मतभेद होगा, नौकरी में परिवर्तन होने की संभावनाएं बढ़ सकती हैं। फैशन, मीडिया, कपड़ा से रिलेटेड, ब्यूटी पार्लर, स्पा से रिलेटेड जो लोग कर्म क्षेत्र में हैं 23 तारीख के बाद आपको समस्याओं का सामना निश्चित तौर पे करना पड़ेगा। 17 तारीख तक जो व्यक्ति कह सकता हूं मेडिकल, इसके अलावा सरकारी कर्म क्षेत्र में, प्रशासनिक से रिलेटेड कर्म क्षेत्र में है, 17 तारीख तक का समय बहुत बढ़िया रहेगा। 17 तारीख के बाद जो है प्रॉपर्टी से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में तो परेशानियां होंगी, इन सभी क्षेत्रों में भी परेशानियां हो सकती हैं। अतः कर्क लग्न और कर्क राशि वाले 17 तारीख के बाद जो है आपको इन सभी क्षेत्रों में सावधान रहना है, सूर्य को कंटिन्यू जल देना है। जो व्यक्ति फाइनेंस, एमबीए और साथ में जो है होटल्स, रेस्टोरेंट से रिलेटेड कर्म क्षेत्र में है उन लोगों के लिए 14 तारीख के बाद बुध देखिए अस्त हो जाएंगे, तो परेशानियों का सामना तो निश्चित तौर पे करना पड़ेगा। और 17 तारीख तक कर्क लग्न और कर्क राशि वाले कोई भी लॉटरी, सट्टा या जुआ में या किसी भी चीज में, शेयर मार्केट में आप पैसा लगाना चाहते हैं तो उससे पहले लगाइए, क्योंकि सूर्य की स्थिति जब खराब होगी तो निश्चित तौर पे इन सभी कारणों से आपका 17 तारीख तक परेशानियां बढ़ेंगी। अब शनि की स्थिति बहुत ही अच्छी है, तो नए पार्टनरशिप का सहयोग तो मिलेगा, नौकरी में स्थिरताएं आएंगी, लोहा से रिलेटेड, पेट्रोलियम पदार्थ से रिलेटेड, इंजीनियरिंग लोगों के लिए यह समय शुभ और लाभकारी रहेगा। बृहस्पति का पोजीशन पूरे महीने बहुत अच्छा है, तो जो व्यक्ति कह सकता हूं शिक्षण संस्थान
कानून से रिलेटेड कर्म क्षेत्र में है और खाने पीने से रिलेटेड कर्म क्षेत्र में है, खाद बीज वाले के लिए भी यह समय अत्यधिक शुभ और लाभकारी रहेगा। कर्क लगन और कर्क राशि वाले, सिंह लगन और सिंह राशि वाले, आपकी अगर मैं बात करूं अक्टूबर माह में कैसा रहेगा नौकरी और व्यवसाय का हाल। कर्म क्षेत्र का राहु नए नौकरी का अपॉर्चुनिटी प्रारंभ कराएगा। जुआ, सट्टा, लॉटरी, पॉलिटिक्स में विशेष सफलताओं की प्राप्ति करवाएगा। भाग्य स्थान का मंगल 5 तारीख से पहले प्रमोशन, पदोन्नति के साथ में जो है अग्निशामक से रिलेटेड, खेल कूद से रिलेटेड और प्रशासनिक लोगों के लिए यह शुभ और लाभकारी फल देगा। यही नहीं, भाग्य स्थान का मंगल ऑनलाइन बिजनेस के लिए भी बहुत शुभ और लाभकारी रहेगा। सूर्य सेकंड हाउस में विराजमान है। 17 तारीख तक व्यापार में पार्टनरशिप का सहयोग प्राप्त होगा। 17 तारीख के बाद जो व्यक्ति कह सकता हूं सरकारी कर्म क्षेत्र में है, मेडिकल से रिलेटेड कर्म क्षेत्र में, पॉलिटिक्स, प्रशासनिक में है, तो आपको 17 तारीख के बाद सावधान रहने की आवश्यकता है। 17 तारीख के बाद सूर्य को जल कंटिन्यू चढ़ाइए। जो व्यक्ति फाइनेंस से रिलेटेड, इसके अलावा जो है रेस्टोरेंट से रिलेटेड कर्म क्षेत्र में है और इसके अलावा जो है लॉ से रिलेटेड कर्म क्षेत्र में है, आप लोगों के लिए 14 तारीख के बाद बुध जब अस्त होंगे तो समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। पंचमेश बृहस्पति, स्पष्ट तौर पे मैं यह बताना चाहूंगा, नए नौकरी के अवसर प्रारंभ होंगे। नौकरी में स्थिरता के साथ में जो व्यक्ति कानून से रिलेटेड, शिक्षण संस्थान से रिलेटेड और धर्म से रिलेटेड कर्म क्षेत्र में आपके लिए शुभ और लाभकारी रहेगा, क्योंकि शनि की पोजीशन बहुत अच्छी है। सिंह लग्न और राशि वाले जो यात्रा के साथ आपको लोहा, पेट्रोलियम और इंजीनियरिंग लोगों के लिए विशेष शुभ और लाभकारी के फल देने में विवश रहेंगे। 23 तारीख से देखिए शुक्र हो जाएंगे नीच के, चले जाएंगे कन्या राशि में, सिंह लगन और सिंह राशि वाले। अतः 23 तारीख के बाद पार्टनर से मतभेद की स्थितियां उत्पन्न होंगी। फैशन, मीडिया, कपड़ा से रिलेटेड, ब्यूटी पार्लर, स्पा से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों के लिए सावधान रहने की आवश्यकता रहेगी। अतः 23 तारीख से पहले कोई बड़ा काम करना है तो करिए। 23 तारीख के बाद कंटिन्यू लक्ष्मी चालीसा का पाठ करिए। इसके अलावा शुक्र का कोई भी उपाय नहीं है ठीक करने का। कन्या लगन और कन्या राशि वाले, अगर आपकी मैं बात करना चाहूं कैसा रहेगा अक्टूबर माह में आपके नौकरी और व्यवसाय का हाल, तो कन्या लगन और कन्या राशि वाले 14 तारीख तक जो है कर्म क्षेत्र का बुध आपको कह सकता हूं मीडिया के लाइन में, फाइनेंस के लाइन में, इसके अलावा जो है होटल्स यानी खाने पीने से रिलेटेड लोगों के लिए शुभ है। 14 तारीख तक नए नौकरी के अवसर प्रारंभ होंगे। 14 तारीख के बाद इन सभी क्षेत्रों के लिए थोड़ी अस्थिरताएं और बाधाओं का सामना करना पड़ेगा। अतः 14 तारीख बाद गणेश जी का पूजा कंटिन्यू कीजिए। 23 तारीख तक फैशन, मीडिया, कपड़ा, सैलून, स्पा, पार्लर वाले लोगों के लिए ठीक रहने वाला है। 23 तारीख के बाद थोड़ी सी अस्थिरताएं बढ़ेंगी। अतः इसके लिए 23 तारीख को लक्ष्मी जी के सामने प्रत्येक दिन जो है कपूर का दीप जलाना चालू कर दीजिएगा। लग्न में ही सूर्य विराजमान है कन्या राशि का, तो 17 तारीख तक जो व्यक्ति मेडिकल, सरकारी कर्म क्षेत्र में, पॉलिटिक्स और प्रशासनिक में है, आपके लिए शुभ और लाभकारी तो रहेगा। 17 तारीख के बाद आप लोगों को इस प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। प्राकर्म क्षेत्र का केतु लोगों से सहयोग की प्राप्ति के साथ सरकारी लोगों से सहयोग मिलेंगे। पारिवारिक व्यवसाय बहुत बढ़िया आपके चलेंगे। और स्वयं बृहस्पति जो है केंद्र में विराजमान है, तो प्रॉपर्टी से रिलेटेड, शिक्षण संस्थान और कानून से रिलेटेड लोगों के लिए समय शुभ और लाभकारी रहेगा। पंचम स्थान का शनि अपनी राशि का विराजमान है, तो लोहा, पेट्रोलियम पदार्थ, जो व्यक्ति इंजीनियरिंग से रिलेटेड, ऑनलाइन व्यवसाय से रिलेटेड है, उनके लिए शुभ और लाभकारी तो रहेगा ही रहेगा। और साथ में जो है अपनी राशि का मंगल जो है आपको जो है अग्निशामक क्षेत्रों में और पॉलिटिक्स और प्रशासनिक में विशेष सफलता के योग प्रदान करेगा। जो व्यक्ति खेल कूद और साथ में जो है फाइनेंस से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में है, उनके लिए भी मंगल शुभ और लाभकारी फल देंगे। कन्या लगन और कन्या राशि वाले। तुला लगन और तुला राशि वाले, आपकी ओर बढ़ता हूं कि कैसा रहेगा अक्टूबर माह में आपके नौकरी और व्यवसाय का हाल। तुला लगन और तुला राशि वाले, कर्म क्षेत्र का स्वामी चंद्रमा शुभ पोजीशन पे है। कर्म क्षेत्र को शनि भी अपनी दृष्टि से देख रहा है और कर्म क्षेत्र को मंगल भी अपनी नीच दृष्टि से देख रहा है। अतः नए नौकरी के अवसर प्रारंभ निश्चित तौर पे होंगे। जो व्यक्ति केमिकल से रिलेटेड कर्म क्षेत्र में है, लोहा से रिलेटेड कर्म क्षेत्र में है, पेट्रोलियम पदार्थ, इंजीनियरिंग से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में है, आपके लिए शनि विशेष और शुभ लाभकारी फल देगा। अब यहां पे देखिए
तुला लग्न और तुला राशि वाले, शुक्र जो है आय स्थान में आपके विराजमान है और 23 तारीख से यह नीच अवस्था में चले जाएंगे। तो 23 तारीख तक जो भी व्यक्ति फैशन, मीडिया, कपड़ा, सैलून, स्पा, रेस्टोरेंट से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में जो है 23 तारीख तक आपके लिए विशेष शुभ और लाभकारी योग देगा। क्योंकि शुक्र आय स्थान में विराजमान है तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड कर्म क्षेत्र में भी आपको 23 तारीख तक वह शुभ फल देगा। लेकिन 23 तारीख के बाद लक्ष्मी जी की पूजा चालू कर दीजिएगा, नहीं तो इन सभी क्षेत्रों वालों में आपको होंगे बाधाएं। अब यहाँ पे स्थितियां ठीक नहीं है। वही स्थान में कंटिन्यू सूर्य विराजमान है तुला लग्न और तुला राशि वाले। अब सूर्य तो ऐसे भी खराब है क्योंकि कर्म क्षेत्र में नीच के कन्या राशि में बैठे हैं अशुभ स्थान पे। तो 17 तारीख तक जो व्यक्ति मेडिकल, सरकारी क्षेत्र, प्रशासनिक, पॉलिटिक्स में है उनके लिए समय बिल्कुल खराब है। हालांकि 17 तारीख के बाद नीच का सूर्य हो जाएगा लेकिन केंद्र में विराजमान होगा तो थोड़ी सी 17 तारीख के बाद स्थितियां ठीक होंगी, थोड़ी सी इन सभी क्षेत्रों में सफलताएं मिलेंगी, लेकिन पूरा फल नहीं मिल सकता है। अतः मैं यही बोलूंगा तुला लग्न और तुला राशि वाले पूरे महीने इन सभी क्षेत्रों में सफलताएं प्राप्त करनी है तो नॉनवेज रविवार को छोड़ दीजिए। अब पूरे महीने जल में जो है ना आप चंदन मिलाकर के शिवलिंग पे चढ़ाइए और सूर्य को भी दीजिए, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। तुला लग्न और तुला राशि वाले बुध लग्न में विराजमान है तो जो व्यक्ति रेस्टोरेंट, फाइनेंस से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में है 14 तारीख तक लाभ और उन्नति और प्रमोशन का योग तो आपके बनेंगे, लेकिन 14 तारीख के बाद इन सभी क्षेत्रों में मतभेद हो सकता है, बहुत से मतभेद के भी चांसेस बनेंगे इन सभी क्षेत्रों वालों के लिए, तो आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। इसके अलावा शनि बहुत शुभ अवस्था में है तो मैंने बताया है कि शनि आपको लोहा, पेट्रोलियम पदार्थ से रिलेटेड सफलताएं तो देंगे। कर्म क्षेत्र का मंगल अपनी राशि का विराजमान है तो यह बहुत शुभ है क्योंकि मंगल जो है रोचक योग की उत्पत्ति कर रहा है तो यह आपको अग्निशामक से रिलेटेड, पॉलिटिक्स, प्रशासनिक, ठेकेदारी, ऑनलाइन बिजनेस से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में विशेष शुभ और सफलताएं प्रदान करेगा। पंचमे शनि अधिपति हैं तो यह आपको जो है नए नौकरी के अवसर और नए व्यवसाय के अवसर प्रारंभ करेंगे। लॉटरी, सट्टा, फाइनेंस से रिलेटेड लोगों के लिए शुभ और अत्यधिक लाभकारी फल देगा। क्योंकि बृहस्पति तृतीय हाउस में अपनी राशि का विराजमान है तो कानून से रिलेटेड, शिक्षा संस्थान से रिलेटेड, सरकारी ठेका से रिलेटेड और पारिवारिक व्यापार से रिलेटेड लोगों के लिए विशेष और लाभकारी फल मिलेगा। वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि वाले आपके अगर मैं बात करूं अक्टूबर माह में कैसा रहेगा नौकरी और व्यवसाय का हाल, तो सबसे पहला कर्म क्षेत्र में शुक्र विराजमान है और कर्म क्षेत्र का अधिपति सूर्य आय स्थान में विराजमान है तो जो नए नौकरी और नए व्यवसाय के अवसर निश्चित तौर पे प्रारंभ होंगे। इसके अलावा जो व्यक्ति फैशन, मीडिया, कपड़ा, ब्यूटी पार्लर, स्पा, रेस्टोरेंट से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में है 23 तारीख तक तो आपको विशेष सफलताओं का योग प्राप्त होगा। 23 तारीख के बाद आपको शुक्र नीच के हो जाएंगे तो थोड़ी सी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। अतः 23 तारीख के बाद ओम श्रीम सूर्य नमः इस मंत्र का कंटिन्यू जाप करिए। आय स्थान का सूर्य विराजमान 17 अक्टूबर तक रहेगा तो जो व्यक्ति कह सकता हूं मेडिकल, प्रशासनिक, सरकारी कर्म क्षेत्र और प्रशासन से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में है उनके लिए 17 तारीख तक तो समय ठीक है। 17 तारीख के बाद इन सभी क्षेत्रों वालों को परेशानियां उत्पन्न होंगी, अतः सूर्य को जल दीजिए। सूर्य की पूजा जितना ज्यादा से ज्यादा हो 17 तारीख के बाद आप करें तो बेहतर रहेगा। वह स्थान में बुध विराजमान है वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि वाले तो रेस्टोरेंट, फाइनेंस, इसके अलावा जो है होटल्स और वालों के लिए यह समय और लॉयर यानी कानून से रिलेटेड लोगों के लिए समय शुभ नहीं है। पूरा महीना आपको गणेश जी का पूजा करना बेहतर रहेगा, नहीं तो संघर्ष थोड़ा सा चलेगा। सेकंड हाउस का बृहस्पति पार्टनरशिप के व्यवसाय को तो बढ़िया रखेगा ही रखेगा, कानून और शिक्षा संस्थान से जुड़े लोगों के लिए विशेष शुभ और लाभकारी फल रहेगा वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि वाले। शनि की स्थिति बहुत अच्छी है तो सरकारी ठेकाओं की प्राप्ति होगी, संपत्ति से रिलेटेड, लोहा से रिलेटेड, पेट्रोलियम पदार्थ से रिलेटेड, इंजीनियरिंग से रिलेटेड और प्रॉपर्टी से रिलेटेड व्यवसायों के लिए यह समय शुभ और लाभकारी रहेगा। अब यहाँ पे देखिए पंचम हाउस के लॉर्ड बृहस्पति धन स्थान में अपनी राशि का बैठा हुआ है तो जुआ, सट्टा और लॉटरी से रिलेटेड यह महीना आपका अत्यधिक शुभ और लाभकारी रहेगा। कर्ज से लेकिन बचने की आवश्यकता है। अपने राशि का मंगल आपको जो है विशेष लाभकारी क्रिकेट के क्षेत्र में,
पॉलिटिक्स के क्षेत्र में, उद्योग के क्षेत्र में विशेष सफलताओं का योग बनाएगा। यानी वृश्चिक लगन वृश्चिक राशि वाले पूरे महीने अगर आप लक्ष्मी जी, गणेश जी और भगवान शिव का पूजा करते हैं तो काफी सफलताएं आपको कर्म क्षेत्र में मिलेंगी। धनु लगन धनु राशि वाले, आपकी बात मैं करता हूं अक्टूबर माह में कैसा रहेगा आपका नौकरी और व्यवसाय का हाल। सबसे पहला बात, कर्म क्षेत्र का लॉर्ड बुध है जहां सूर्य विराजमान है, अतः 17 तारीख तक नौकरी और व्यवसाय के अच्छे योग प्रारंभ होंगे। 17 तारीख के बाद सूर्य हो जाएंगे नीच के, तो जो व्यक्ति मेडिकल, सरकारी कर्म क्षेत्र, पॉलिटिक्स और प्रशासनिक में है आपको संघर्ष का सामना करना पड़ेगा। इसके अलावा 14 तारीख से अधिपति बुध जो है वो अस्त अवस्था में चले जाएंगे, तो 14 तारीख के बाद फाइनेंस, बैंकिंग, होटल्स, रेस्टोरेंट और साथ में जो है कह सकता हूं कि लॉ यानी कानून से रिलेटेड लोगों के लिए संघर्ष का सामना करना पड़ सकता है। बहुत अच्छी बात है कि लग्नेश बृहस्पति लग्न में है, तो जो व्यक्ति कानून से रिलेटेड और शिक्षा संस्थान और धर्म से रिलेटेड कर्म क्षेत्र में है पूरा महीना आपके लिए शुभ और लाभकारी रहेगा। और अपनी राशि का शनि सेकंड हाउस में विराजमान है जो आपको विदेश से एक्सपोर्ट इंपोर्ट, धन की प्राप्ति, लोहा, पेट्रोलियम, इंजीनियरिंग, ऑनलाइन रिलेटेड काम में विशेष सफलताओं की प्राप्ति करवाएगा, सरकारी ठिकाओं में भी प्राप्ति करवाएगा और प्रॉपर्टी से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में भी विशेष सफलता देगा। मंगल 5 तारीख से जो है वक्र अवस्था में हो जाएंगे, अतः 5 तारीख से पहले तो आपको लॉटरी, सट्टा, जुआ में तो लाभ मिलेगा ही मिलेगा। 5 तारीख के बाद जो है आपको थोड़ा सा जो ऑनलाइन से रिलेटेड काम और प्रशासनिक से रिलेटेड काम, इसके अलावा जो है खेल कूद से रिलेटेड काम में थोड़ा स्ट्रगल निश्चित तौर पे मंगल कराएगा। यानी अग्नि से रिलेटेड जो व्यक्ति हैं कर्म क्षेत्र में उनके लिए समस्याएं हो सकती हैं। यह पूरा महीना क्योंकि राहु वृषभ राशि में छठे हाउस में रहेगा धनु लगन और धनु राशि वाले, तो आपको अचानक धन की प्राप्ति, उच्च प्रकार के लोगों से साथ संपर्क स्थापित करवाएगा। भाग्य स्थान का शुक्र बहुत अच्छे पोजीशन पे है, तो जो व्यक्ति कह सकता हूं फैशन, मीडिया और कपड़े से रिलेटेड व्यवसाय में है 23 तारीख तक के लिए तो समय बहुत बढ़िया है। 23 तारीख के बाद समस्याओं का सामना और करना पड़ सकता है। यानी मैं देख रहा हूं कि धनु लगन धनु राशि वाले पूरे अक्टूबर माह में थोड़ा कर्म क्षेत्र में आपको स्ट्रगल रहेगा। 23 तारीख के बाद प्रत्येक दिन लक्ष्मी जी को सफेद पुष्प चढ़ाइए और पूरे महीने सूर्य को जल दीजिए और बुध को अच्छा करने के लिए गणेश चालीसा का पाठ करिए 14 तारीख के बाद, तो आप देखेंगे धनु लगन धनु राशि वाले समय अत्यधिक शुभ और लाभकारी हो जाएगा। मकर लगन मकर राशि वाले, चलिए बढ़ता हूं अक्टूबर माह में कैसा रहेगा आपका नौकरी और व्यवसाय का हाल। मकर लग्न और मकर राशि वाले, कर्म क्षेत्र का बुध है और अधिपति शुक्र भी है। अब यह समय 14 तारीख तक नौकरी और व्यवसाय में जो भी व्यक्ति है उनके लिए विशेष शुभकारी और लाभकारी रहेगा। 14 तारीख तक जो व्यक्ति फाइनेंस से रिलेटेड, बैंकिंग से रिलेटेड, खाने पीने से, होटल या रेस्टोरेंट से रिलेटेड कर्म क्षेत्र में है उनके लिए विशेष शुभ और लाभकारी फल तो रहेगा ही रहेगा। लेकिन 14 तारीख के बाद बुध अस्त हो जाएंगे तो कर्म क्षेत्र में थोड़ी अस्थिरताएं और परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। सेकंड कर्म क्षेत्र का लॉर्ड शुक्र की बात अगर मैं करना चाहूं मकर लगन और मकर राशि वाले, वह 23 तारीख से अस्त हो जाएंगे। तो जो व्यक्ति फैशन से रिलेटेड, मीडिया से रिलेटेड, कपड़े से रिलेटेड, सैलून से रिलेटेड कर्म क्षेत्र में है या होटल मैनेजमेंट से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में है, आपको थोड़ा संघर्ष करने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी, अतः परेशानियां थोड़ी आपकी बढ़ सकती हैं। इसके अलावा जो है मंगल वक्र अवस्था में जाएंगे 5 तारीख से, तो अतः 5 तारीख तक प्रशासनिक, पॉलिटिक्स, अग्नि संबंधित रिलेटेड काम, खेल कूद से रिलेटेड काम के लिए और ऑनलाइन रिलेटेड काम के लिए तो शुभ और लाभकारी फल रहेगा ही रहेगा। लेकिन थोड़ा सा 5 तारीख के बाद इसमें दिक्कतें आ सकती हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि दिक्कत बहुत ज्यादा आएंगी। पंचम हाउस में देखिए राहु विराजमान है और पंचम स्थान के लॉर्ड शुक्र भी अच्छे पोजीशन पे नहीं है मकर लगन और मकर राशि वाले, तो यह पूरा का पूरा महीना आपको फाइनेंस से रिलेटेड, नौकरी में अस्थिरताएं से रिलेटेड और इसके अलावा जो है मीडिया और इसके अलावा फैशन से रिलेटेड, कपड़े से रिलेटेड और लॉटरी सट्टा जुआ से रिलेटेड कर्म क्षेत्र में परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। सूर्य की स्थिति 17 तारीख तक बहुत अच्छा है, तो जो व्यक्ति मेडिकल से रिलेटेड कर्म क्षेत्र में, सरकारी और प्रशासनिक से रिलेटेड कर्म क्षेत्र में है 17 तारीख तक तो आपका समय बहुत बढ़िया रहेगा। 17 तारीख के बाद आपको इन सभी क्षेत्रों में संघर्ष का सामना
करना पड़ सकता है। पूरे कुंडली में बृहस्पति की पोजीशन बहुत अच्छी है, तो शिक्षण संस्थान, धार्मिक संस्थान, कानून से रिलेटेड लोगों के लिए यह पूरा महीना शुभ और लाभकारी रहेगा। मकर लगन और मकर राशि वाले। आय स्थान में केतु एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड कर्म क्षेत्र में विशेष सफलता के साथ में जो आपको धनी बनाएगा। पूरी स्थिति को ठीक करने के लिए पूरा महीना गणेश जी का पूजा कीजिए, चंदन का तिलक लगाइए, 23 तारीख के बाद लक्ष्मी जी के सामने घी का दीपक जलाइए और 14 तारीख के बाद जो है सूर्य का और गणेश जी का पूजा करिए। तो मकर लगन और मकर राशि वाले, यह पूरा महीना आपको हर क्षेत्रों में सफलताओं की प्राप्ति करवाएगा। कुंभ लगन कुंभ राशि वाले, अगर आपकी बात मैं करूं अक्टूबर माह में कैसा रहेगा नौकरी और व्यवसाय का हाल, तो आपको यह अवश्य समझना चाहिए। कुंभ लगन और कुंभ राशि वाले, कर्म क्षेत्र का स्वामी देखिए मंगल है, वहां पे केतु भी विराजमान है। अब केतु विराजमान है तो जो व्यक्ति मैं कह सकता हूं ऑनलाइन रिलेटेड काम में, प्रशासनिक में, अग्निशामक से रिलेटेड कर्म क्षेत्र में, ऑनलाइन बिजनेस से रिलेटेड और सरकारी ठेका से रिलेटेड कर्म क्षेत्र में है, आपके लिए यह पूरा महीना अत्यधिक शुभ और लाभकारी फल ही प्राप्त होगा। अब यहां पे देखिए आय स्थान में बृहस्पति विराजमान है, तो विदेशों से एक्सपोर्ट इंपोर्ट का योग तो बनेंगे ही, विदेश जाने के योग भी बनेंगे। साथ में जो व्यक्ति कानून से रिलेटेड, धार्मिक कार्य से रिलेटेड और शिक्षा संस्थान से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में है, आपके लिए विशेष शुभ और लाभकारी फल रहेगा। क्योंकि कुंभ लग्न और कुंभ राशि वाले शनि भी बहुत अच्छे पोजीशन पे रहेंगे, तो लोहा, पेट्रोलियम पदार्थ, इंजीनियरिंग, केमिकल से रिलेटेड और प्रॉपर्टी से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों के लिए समय शुभ और विशेष लाभकारी रहेगा। अब यहाँ पे बुध आपकी कुंडली में पंचमेश से जो भाग्य स्थान में विराजमान है। अब बुध जब पंचमेश और भाग्य स्थान में विराजमान है तो 14 तारीख के बाद पॉलिटिक्स के योग तो बनेंगे ही बनेंगे। रेस्टोरेंट, फाइनेंस से रिलेटेड, अकाउंट से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों के लिए शुभ और लाभकारी तो रहेगा ही रहेगा, परंतु सूर्य की स्थिति अष्टमेश है। अब 17 तारीख के बाद ये नीच के नवमेश हो जाएंगे, तो यह पूरा महीना जो है जो व्यक्ति मेडिकल से रिलेटेड, सरकारी कर्म क्षेत्र से रिलेटेड, पॉलिटिक्स और प्रशासनिक से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में है, आपके लिए विशेष जो है संघर्ष और स्ट्रगल का समय रहेगा कुंभ लगन और कुंभ राशि वाले। इसके अलावा शुक्र 23 तारीख से जो है वह नीच के हो जाएंगे, 6th हाउस में विराजमान हो जाएंगे। तो जो व्यक्ति फैशन से रिलेटेड कर्म क्षेत्र में है, जो व्यक्ति मीडिया से रिलेटेड कर्म क्षेत्र में है, जो कपड़े, सलून, स्पा से रिलेटेड कर्म क्षेत्र में है, तो आप लोगों के लिए जो है यह समय 23 तारीख के बाद अनुकूल नहीं रहेगा। 23 तारीख के बाद पार्टनरशिपिंग से रिलेटेड समस्याएं उत्पन्न और नौकरी में बदलाव की स्थितियां, अशुभता हो सकती है। अतः पूरा महीने आपको क्या करना है, 14 तारीख के बाद सूर्य को जल देना चालू कर दीजिए, गणेश चालीसा का पाठ चालू कर दीजिए। इसके अलावा जो है आपको पूरा महीना दुर्गा चालीसा का पाठ करिए, ताकि केतु प्रबल हो तो सरकारी ठेका में आपको सफलता मिले, पॉलिटिक्स में सफलता मिले। और 23 तारीख के बाद लक्ष्मी चालीसा चालू कर दीजिए, क्योंकि शुक्र का उपाय तो यही है, इसके अलावा तो कोई है नहीं। मीन लग्न मीन राशि वाले, चलिए आपका जानता हूं अक्टूबर माह में कैसा रहेगा आपके व्यवसाय और नौकरी का हाल। मीन लग्न और मीन राशि वाले, पूरे माह कर्म क्षेत्र का स्वामी बृहस्पति अपनी राशि बृहस्पति जो कर्म क्षेत्र में विराजमान है, तो जो व्यक्ति फाइनेंस से रिलेटेड, जो व्यक्ति कानून कार्य से रिलेटेड, जो व्यक्ति शिक्षा संस्थान और धार्मिक कार्य से रिलेटेड है, उनके लिए तो विशेष और शुभ और लाभकारी फल रहेगा। इसके अलावा जो नया व्यवसाय चालू करना चाहते हैं या फिर नए नौकरियों का अवसर चुन रहे हैं, आपके लिए यह महीना शुभ और लाभकारी तो रहेगा ही रहेगा। क्योंकि आय स्थान में बृहस्पति माफ करेंगे, आय स्थान में शनि अपनी राशि का विराजमान है, तो लोहा, पेट्रोलियम पदार्थ, इंजीनियरिंग से रिलेटेड, विदेशों से एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों के लिए यह समय अत्यधिक शुभ और लाभकारी रहेगा। सेकंड हाउस में मंगल विराजमान है, अपनी राशि स्वयं मेष का, हालांकि 5 तारीख से वक्र अवस्था में चले जाएंगे। तो जो व्यक्ति ऑनलाइन ट्रेडिंग से रिलेटेड कर्म क्षेत्र में है, पॉलिटिक्स से रिलेटेड कर्म क्षेत्र में है, अग्निशामक, इसके अलावा खेल कूद से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में है, आपके लिए यह योग विशेष शुभ और लाभकारी रहेगा। क्योंकि 5 तारीख के बाद मंगल वक्र अवस्था में जाएंगे, तो थोड़ा सा आपको व्यवसाय में और नौकरी में अस्थिरताओं का सामना करना पड़ सकता है, अतः परिवर्तन के योग बन सकते हैं, तो सावधान आपको रहना
पड़ेगा 5 अक्टूबर के बाद, क्योंकि वृषभ राशि में राहु खुद पराक्रम क्षेत्र में विराजमान है। अब राहु क्या है? लॉटरी, सट्टा, जुआ से रिलेटेड, सरकारी काम यानी ठेका से रिलेटेड और साथ में गुप्त धन से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में आपको सफलताओं की यह प्राप्ति करवाएगा। अब यहां पे कुछ विचारणीय विषय है जो सोचने वाली बात है। चतुर्थ स्थान का बुध जो है वह अष्टम हाउस में विराजमान है, तो जो व्यक्ति कह सकता हूं अकाउंट, फाइनेंस, रेस्टोरेंट से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में है, आपके लिए यह पूरा महीना स्ट्रगलिंग साबित होगा। लेकिन 14 तारीख से बुध वक्र अवस्था में चले जाएंगे। जब बुध वक्र अवस्था में जाएंगे मीन लग्न और मीन राशि वाले, तो वह जो है सप्तमेश का भी कुछ फल को प्रदान करेंगे और वहां ऑलरेडी सूर्य विराजमान है। तो 14 तारीख के बाद फिर जो है व्यक्ति को फाइनेंस से रिलेटेड और इसके अलावा जो है रेस्टोरेंट से रिलेटेड व्यवसाय वालों के लिए और जिनकी नौकरियों में आय स्थिरताएं चल रही थी वह सामान्य हो जाएंगे। सप्तम हाउस का सूर्य जो है मेडिकल, प्रशासनिक, पॉलिटिक्स में आपको सफलता तो देगा, यानी सरकारी कर्म क्षेत्र में सफलता तो देगा, लेकिन आपको यह समझने योग्य बात है कि 17 तारीख से जो है सूर्य अष्टम हाउस में जाकर नीचे के हो जाएंगे, यानी इन क्षेत्रों में स्ट्रगल, परेशानी होगा, नौकरी में अस्थिरताएं भी उत्पन्न होंगी। साथ में जो है क्योंकि सप्तमेश अष्टमेश हो जाएगा तो आपको सावधान रहना है, किसी प्रकार के आरोप में फंसने की संभावनाएं कर्म क्षेत्र में आपके हो सकती हैं। अब यहां पे शुक्र जो है बहुत खराब पोजीशन पे है, क्योंकि शुक्र जो है आपकी पत्रिका में 6th हाउस में चल रहे हैं। तो 23 तारीख तक मीडिया से रिलेटेड, 23 तारीख तक फैशन से रिलेटेड, कपड़े से रिलेटेड, इसके अलावा सलून, स्पा, पार्लर से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों के लिए समय ठीक नहीं रहेगा। 23 तारीख के बाद जब मीन लग्न और मीन राशि वाले शुक्र चले जाएंगे सप्तम स्थान में, तो इन क्षेत्रों में आपको सफलताएं मिलेंगी। हालांकि इस बात को समझने योग्य बात है, क्योंकि शुक्र भले ही फिर भी नीचे के रहेंगे, लेकिन बुध और शुक्र का राशि एक्सचेंज होने के कारण जो है आपको 23 तारीख के बाद सफलताओं की प्राप्ति निश्चित तौर पे होने लगेगी। भाग्य स्थान में केतु विराजमान है, तो पूरा समझ लीजिए कि महीना आपको पदोन्नति, प्रमोशन का योग बनेंगे, लेकिन बहुत ही संघर्ष करना पड़ेगा। यानी बॉस से मतभेद नहीं करना है, वाणी पर नियंत्रण रखना है, अपने ऊपर क्रोध नहीं आने देना है। पूरा महीना गणेश चालीसा का पाठ करिए। सूर्य की स्थिति को संभालने के लिए 16 तारीख के बाद से सूर्य को जल देना चालू कर दीजिए। शुक्र को प्रबलता बनाने के लिए श्री सूक्तम का पूरा महीना पाठ करिए, कम से कम 23 अक्टूबर तक तो जरूर करिए, तब जाकर के परिस्थितियां आपकी ठीक होंगी मीन लग्न और मीन राशि वाले। प्रिय दर्शकों, आज मैंने आपको पूरे माह का मेष लग्न से लेकर के मीन लग्न और राशि वाले को व्यवसाय और नौकरी का हाल बताया। मैंने सोच लिया था मैं कुछ नहीं छुपाऊंगा, अतः कुछ आपको अशुभ लगा हो तो उसके लिए मैं खेद चाहता हूं, और अतः चैनल अच्छा लगता है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मेरे से पर्सनली एस्ट्रोलॉजिकल अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं, नंबर फ्लैश हो रहा है। मिलूंगा नेक्स्ट एपिसोड में और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। भगवान शिव की कृपा पे हमेशा बनी रहे। धन्यवाद। सिर्फ मैं ईश्वर से यही कामना करता हूं।